आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले बड़ी खबर प्रत्याशियों को लेकर। बीजेपी ने उपचुनाव जीतने के लिए मोर्चेबंदी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर, एक अहम अपडेट अपने दर्शकों को हम दे दें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का नामों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो चेहरे भी देखते जाइए और नाम भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में बुधनी सीट से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि विजयपुर सीट से जो संभावना थी, चर्चा थी, उसी नाम पर मोहर लगी है। वन मंत्री रामनिवास रावत को यहां से टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ पर आते हैं। छत्तीसगढ़ में एक सीट रायपुर दक्षिण में उपचुनाव होने हैं और बीजेपी ने सुनील सोनी के नाम पर मोहर लगाते हुए उन पर भरोसा जताया है। करीबन 4 से 5 नाम ऐसे थे जो रेस में थे, लेकिन सभी को पीछे छोड़ते हुए सुनील सोनी के नाम पर मोहर लग गई है। सुनील सोनी पूर्व सांसद और रायपुर से 2 बार महापौर रह चुके हैं। सुनील सोनी के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है, सीनियर लीडर हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी से। ऐसे में एक मजबूत और बड़े नाम पर बीजेपी ने मोहर लगाई है। तो उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अब कांग्रेस का नंबर है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप ये बताइए कि संकेत आपको पहले से मिल चुका था, कहा जा रहा था, आपने तैयारी भी शुरू कर ली थी? नहीं, मुझको संकेत नहीं मिला था। अभी मुझको पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, अब चुनाव को लड़ेंगे। क्या तैयारी है आपकी? कार्यकर्ता तैयारी करेंगे, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कम वक्त है, वक्त कम है, हालांकि कांग्रेस ने कम है, घंटे बढ़ाकर मेहनत करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस ने अभी तक तय नहीं किया है टिकट, आपको लगता है इसका फायदा मिलेगा? कांग्रेस पार्टी देखकर जो है वो सोचने में समय गंवाती है। अच्छा, एक चीज लास्ट सवाल मेरा कि दक्षिण में एक चौपाटी बन रही है जिसको लेकर के लोग विरोध करें, उसको लेकर के कोई स्टैंड आपका? देखिए, विधायक बनने के बाद में निश्चित तौर पे जो जनता चाहती है वो काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था सुनील सोनी जो कह रहे थे कि जब विधायक बनेंगे, चुनाव जीतेंगे, उसके बाद जो जनभावना होगी दक्षिण को लेकर के वो तय करेंगे। और दूसरा, उन्होंने कहा, पार्टी को धन्यवाद अदा किया जिस तरह से रायपुर दक्षिण से पार्टी ने उनको, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। कैमरामैन नरेश नवरंग के साथ रुपेश गुप्ता, जी मीडिया। तो अब से चंद मिनट पहले सुनील सोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसके बाद एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता ने उनसे सवाल जवाब किए। काफी सहज नजर आए सवालों जवाब देते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी और काफी आत्मविश्वास से लवरेज भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जब भी कोई पार्टी किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान करती है, खासकर अगर हम बात करते हैं विधानसभा से जुड़े चुनावों की, तो एक बात सबसे जो अहम होती है कि क्षेत्रीय जनता के बीच उस नेता की कितनी मजबूती है और कितनी पैठ है। इस लिहाज से रायपुर दक्षिण में उपचुनाव को लेकर सुनील सोनी के नाम पर पार्टी ने दाव लगाया है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रायपुर से 2 बार महापौर रह चुके हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बीजेपी के जब वरिष्ठ नेताओं का नाम लिया जाता है तो उसमें छत्तीसगढ़ से सुनील सोनी का नाम भी सामने आता है। तीसरा पॉइंट, पूर्व सांसद हैं, यानी ये जो पॉइंट्स हैं उनके पक्ष में गए। लगातार 4 से 5 नाम चल रहे थे। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में विजयपुर सीट से वन मंत्री रामनिवास रावत को टिकट दिया गया है और इस वक्त हमारे साथ बस चंद सेकंड्स में वो जुड़ेंगे भी और उनसे बात करेंगे। आप फिलहाल छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं। चेहरा भी देखिए जिस चेहरे पर बीजेपी ने भरोसा जताया है और टिकट दिया है। और इस वक्त हमारे साथ खुद मध्य प्रदेश में बुधनी सीट से पूर्व सांसद हमने बात की थी और उसके बाद विजयपुर सीट की बात भी कर लेते हैं। वन मंत्री रामनिवास रावत को टिकट दिया है और हमारे साथ वो लाइव जुड़ भी गए हैं। रामनिवास रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। उपचुनावों को लेकर एक आप ही का नाम था जो बीजेपी का हर नेता कह रहा था, तय है कि रामनिवास रावत जी को टिकट मिलेगा। टिकट मिल भी गया है। तैयारियां तो बहुत पहले से ही कर रहे होंगे और विजयपुर का तो आपको लंबा चौड़ा अनुभव भी है। आगे क्या रणनीति है?
मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के लीडरान को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया और मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। सारी तैयारी मेरी तो यही तैयारी रहती है कि मैं जनता के बीच में रहूं और जनता के अधिक से अधिक काम कराऊं। इसी के लिए मैंने पार्टी ज्वाइन की थी और ज्वाइन करने के बाद 4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे क्षेत्र में आ चुके हैं। 2 बड़ी बड़ी योजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं दी और कई रोड दिए और भी जो चाहा वो काम करने का काम किया। मैं क्षेत्र के विकास के प्राणपण से जुटा हुआ हूँ। यही मेरी चुनाव की तैयारी है। रामनिवास रावत जी, इससे पहले जो भी आपने चुनाव लड़े, जनता का हाथ आपके साथ था और पार्टी भी हाथ वाली थी, लेकिन इस बार अब चुनाव चिन्ह भी अलग है, कैंप भी अलग है। ये जो अंदरूनी कह लीजिए कर्तव्यों की बात होती है, वो बीजेपी के आप पक्ष में खड़े हैं, बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं, क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? जनता का समर्थन मेरे साथ है। बीजेपी में पहले मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, कार्यकर्ता रहते थे साथ में और कार्यकर्ता लगे रहते थे, व्यक्तिगत टीम पूरा काम करती थी। अभी जो महसूस कर रहा हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी में मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ पर संगठन सर्वोपरि है और संगठन लगा रहता है। चुनाव की चिंता प्रत्याशी से अधिक संगठन को और नेताओं को ज्यादा रहती है। तो अच्छा रामनिवास रावत जी, एक फर्क मैं भी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि पिछले चुनावों में भी आपके कैंपेन की बात हो, आपके तैयारियों की बात हो, हमने बहुत गौर से देखा भी है और दिखाया भी है। पहले जब आप मैदान में होते थे, बतौर एक उम्मीदवार भी होते थे, इस बार भी हैं, लेकिन वन मंत्री भी हैं। जी, निश्चित रूप से लोगों की अपेक्षा है। वन मंत्री पहले बना दिया गया हूँ, अभी एमएलए नहीं हो, तो लोगों की अपेक्षाएं तो बढ़ी जाती हैं कि हमारे सारे काम कराएं। मैंने ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश की और लोगों का विश्वास जीता है, दिल जीता है और बाकी काम चुनाव के बाद मैं लगातार करता रहूंगा और कराऊंगा भी सब। रामनिवास जी, विजयपुर में आपकी जीत का एक लंबा चौड़ा अनुभव रहा है। आपको काम आपने बहुत किए हैं, तभी जनता ने बार बार आप पर विश्वास दिखाया है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जिसकी रीच सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, उसके जरिए क्या आप विजयपुर की जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि एक बार फिर से अगर उन्होंने आप पर भरोसा दिखाया तो फिर क्या क्या आप कार्य करेंगे? ये मंत्री पद मुझे मिला है कि जनता के विश्वास, जनता के सहयोग, जनता के आशीर्वाद से मिला है। उन्होंने मुझे लगातार 6 बार मेरे प्रति विश्वास व्यक्त करके 6 बार अपना सेवक के रूप में मुझे चुना है और इस बार भी मुझे अपने सेवक के रूप में चुनेगी। जनता को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं पहले जिस तरह से रामनिवास था, आज भी रामनिवास ही रहूंगा। मंत्री पद सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित, उनकी सेवा मैं सदैव करता रहूंगा, चाहे जैसी परिस्थितियां हों। अच्छा रामनिवास रावत जी, एक बहुत मैं हल्के फुल्के अंदाज में आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ज्योतिष अंक पर विश्वास करते हैं क्या? जी मैं करता हूँ। सनातन धर्म इस बार सातवीं बार 7 नंबर कैसा है आपके लिए? 7 नंबर मेरे लिए लकी है। 7वीं बार मैं एमएलए बनूंगा। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। लगातार मेहनत आप कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और रामनिवास रावत जी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से आपने बातचीत की, अपनी बात साझा की, उसके लिए आपका भी शुक्रिया। तो लगातार उपचुनाव की लड़ाई में सबसे पहली कड़ी होती है नामों के ऐलान की। बीजेपी ने पहला कदम उठा लिया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नामों का ऐलान कर दिया है। अब बारी कांग्रेस की है। बीजेपी के जो चुने हुए उम्मीदवार हैं, जिन्हें मौका दिया गया है, वो कांग्रेस पर तंज भी कस रहे हैं नाम सामने लाने की देरी को लेकर। तो अब गेंद कांग्रेस के पाले में है। बीजेपी ने उन नामों को सामने रख दिया है जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। रायपुर दक्षिण का जब जिक्र होता है तो यह बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बृजमोहन अग्रवाल को लेकर उनका एक लंबा चौड़ा रिकॉर्ड रहा है जीत का। अब बारी है सोनी जी की। उन्होंने भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत की थी और सुनील सोनी ने बताया कि उन्हें पूरा विश्वास है इस बार जनता बीजेपी के साथ रहेगी, उन्हें जिताएगी। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में अगर हम विजयपुर की बात करते हैं तो क्या जो अमरवाड़ा में हुआ था वो विजयपुर में भी होगा? देखना बेहद अहम होगा। वहीं बुधनी की बात करें, यह भी बीजेपी का गढ़ रहा है। यानी अब
सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने यह है कि बीजेपी ने जिन चेहरों को मौका दिया है उनके सामने कांग्रेस किन चेहरों को चुनाव के मैदान में उतारती है। इंतजार हो रहा है, अब बारी कांग्रेस की है। रायपुर दक्षिण के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने सुनील सोनी को टिकट दिया है। सुनील सोनी को टिकट मिलने पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उन्हें बधाई भी दी है। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद ही यह सीट खाली हुई। हमारे साथ रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल हैं। बृजमोहन अग्रवाल 8 बार से रायपुर दक्षिण से जीतते आए हैं और इस बार जो पहले के सांसद थे उनके करीबी सुनील सोनी को टिकट दी गई है। इस पर आप क्या रिएक्शन करेंगे कि सुनील सोनी? केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छे कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है और जनता का आशीर्वाद और जनता का वोट कमल फूल को मिलेगा और सुनील सोनी जी विधायक बनेंगे और रायपुर दक्षिण का जो विकास है वो तेजी से होगा। कहा जा रहा है कि आपकी पसंद को तवज्जो दी गई है और दूसरा ये कि आपने सिर्फ सिंगल नाम दिया था जिसकी वजह से सुनील सोनी को टिकट मिल पाई। जिसको पार्टी टिकट देती वो मेरी पसंद होता, क्योंकि पार्टी की पसंद मेरी पसंद है। सुनील सोनी की पसंद है कि आप चुनाव का संचालन करें। अब पार्टी जो भी निर्णय करेगी, जो निर्देश देगी, उसका मैं पालन करूंगा। दक्षिण एक इंपॉर्टेंट चिन्ह है, सीट है, इस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आई है। दूसरी की मार्जिन को लेकर के आपने पिछली बार इतिहास बनाया था, क्या अनुमान है इस बार? अब ये तो जनता तय करेगी, पर अच्छे वोटों से सुनील सोनी जीत कर आएंगे। दक्षिण की जनता उनको विधायक बनाएगी। आप जब चुनाव जीते थे तो एक अलग मायने होता था, आपकी अपनी बहुत ज्यादा पकड़ थी। अब एक नए कैंडिडेट हैं, उनके लिए आप प्रचार करेंगे, अपने लिए करते थे तो बहुत आसानी से जो चीजें हो जाती। जनता निर्णय करेगी इसका, हम ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं। ये भी संभावना जताई जा रही है कि 2019 का जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा को, उसी तर्ज पर सुनील सोनी के सामने प्रमोद दुबे हो सकते हैं या कोई। देखिए, कोई भी हो, दक्षिण विधानसभा बीजेपी की है, बीजेपी की थी और बीजेपी की रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल जो कह रहे थे कि रायपुर दक्षिण की जो सीट है वो भाजपा की थी और भाजपा की रहेगी। कैमरामैन नरेश नौरा के साथ रुपेश गुप्ता, जी। तो बीजेपी खेमा आत्मविश्वास से लबरेज भी है, अपनी जीत का दावा भी कर रहा है। चर्चा बुधनी सीट की भी है, यह भी बीजेपी का गढ़ है और यहां से बीजेपी ने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतारा है और फोन लाइन पर इस वक्त खुद हमारे साथ रमाकांत भार्गव जी जुड़ गए हैं। रमाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद। जीवन में, राजनीतिक मैदान में कई मौके ऐसे होते हैं जो बहुत खास होते हैं। आप तो पूर्व सांसद हैं, बतौर जनप्रतिनिधि एक लंबा चौड़ा अनुभव है, जनता के बीच लगातार आप मौजूद रहे हैं। इस बार लड़ाई कितनी दिलचस्प आपको नजर आ रही है या अपने पूरी तरह से पक्ष में नजर आ रही है? ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट है। यहां से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री लगातार जीतते आ रहे हैं माननीय शिवराज जी, कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और यहाँ कोई चुनौती नहीं है हमारे लिए। मैं एक भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी मतों से विजयी होगी और हमारे राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व का आत्मीय आभार करना चाहूंगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में हम निश्चय ही बुंदी विधानसभा में प्रचंड बहुमत से विजयी प्राप्त करेंगे। एक बार हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय शिवराज जी चौहान का हृदय से आभार, सभी को हार्दिक अभिनंदन और आभार। रमाकांत जी, बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार ये कहते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, किसी भी पद पर रहा हो, वो सिर्फ एक बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता है। दिल्ली की लोकसभा में आप बैठे हैं, अब विधानसभा की राह पर आप चलने के लिए तैयारी करेंगे। जी जी, क्या आगे कार्य योजना है, क्या रणनीति है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे।
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, जैसा कि आप मैंने पहले भी बताया, उनके नेतृत्व में और हमारा सारा राष्ट्रीय नेतृत्व के कुशल नेतृत्व में, प्रदेश के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी काम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या मानते हैं जी? सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या मानते हैं? नहीं, हमारे यहाँ अभी चुनाव है और चुनाव में हमें किसी भी राजनीतिक दल से कोई चैलेंज नहीं है। कांग्रेस ने तो नाम का भी ऐलान किया नहीं है, लेकिन कांग्रेस दम भर रही है कि बुधनी में इस बार कुछ करेंगे कमाल। अब वो उनका अपना कहना है, हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से अपनी बात करता है। मगर मैं इतना कहना चाहूंगा कि अभी लोकसभा में हमारे जनप्रिय नेता माननीय शिवराज जी यहाँ 1,47,000 वोटों से जीते थे। हाँ। और विधानसभा चुनाव में 1,05,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीतते, लगातार वो यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। बुधनी में विकास, चहुमुखी विकास हुआ है, तो हमारे सामने कोई भी पार्टी का चल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और भारी मतों से हम विजयी होंगे। रमाकांत जी, आपने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खुलकर बात की। मैं चाहूंगा कि अगले सवाल का जवाब भी आप खुलकर दें, दिल से दें। जनता सुनेगी और समझेगी तो अच्छा लगेगा अगर आप दिल से जवाब दें। आपको क्या पहले से पता था कि आपके नाम का ऐलान होने वाला है? किसका फोन आया, क्या हुआ? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मुझे दूरभाष से ही जानकारी मिली। यहाँ पे अभी हमारे प्रदेश ने 8 बजे बताया और उसी समय से आप लोगों के टीवी चैनल पे भी ये खबर आ गई। क्योंकि विजयपुर से तो तय था कि रामनिवास रावत ही उम्मीदवार होंगे, लेकिन बुधनी को लेकर 3-4 नामों को लेकर चर्चा थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और उस नाते जो मुझे काम सौंपा है मैं बहुत अच्छे से करने का प्रयास करूंगा। ठीक है रमाकांत जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से आपने बातचीत की, उसके लिए आपका शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। तो लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उन उम्मीदवारों से लगातार बात कर रहा है जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, विजयपुर और बुधनी। यह उपचुनाव 13 नवंबर को होगा, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे और उपचुनाव की पूरी डिटेल हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख 10 अक्टूबर है। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी। वहीं नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक है। तो ये डिटेल्स हमने आपको लगातार बता रहे हैं ताकि एक जागरूक जनता होने के नाते विजयपुर की जनता है, बुधनी की जनता है, वो इस चुनावी समर में मैदान में उतरे भी और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बताए कि कौन उनके विकास के कार्यों में सहभागिता सबसे ज्यादा दिखा रहा है। अब एक बार फिर आपको बताते हैं कि रामनिवास रावत कौन है, जिनसे हमने अभी कुछ देर पहले लाइव बातचीत की थी। विजयपुर से उन्हें टिकट मिला है। 1987 में उनकी राजनीति में एंट्री हो गई थी। ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1988 में कृषि उपज मंडी समिति विजयपुर के अध्यक्ष रहे थे। साल 1990 जब प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष चुने गए थे। 1990 में ही पहली बार विजयपुर से कांग्रेस के विधायक बने थे। समझ लीजिए कितना पुराना इतिहास है जीत का यहां से। 1993 से 1998 तक राज्य मंत्री और 1998 में मंत्री भी रहे। रावत दिग्विजय सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2000 से 2008 तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे हैं। साल 2013 में 5वीं बार विजयपुर से विधायक बने। साल 2023 में 6वीं बार विधायक चुने गए। हमने सवाल भी किया था इस बार 7वीं बार कितना उनके लिए शुभ रहेगा, कह रहे थे पूरी तरह से तैयार हैं और जीत इस बार होगी। 30 अप्रैल 2024 को बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था, बीजेपी में एंट्री हुई थी। काफी उथल पुथल हुई थी उस दिन। 8 जुलाई को मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ ली, जिसके बाद रामनिवास रावत को पर्यावरण मंत्री बनाया गया। और यहां वक्त है ब्रेक का।